हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से मार्केट में जो सिचुएशन तैयार हुई है, कहा जाता है कि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसके जैसे हालात बनने वाले हैं। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं, बिजनेसेस रुकने वाले हैं और इसका असर हर एक व्यक्ति पर, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति पर दिखाई देगा। तो छोटे व्यवसाय जो स्मॉल बिजनेस है, उन्होंने ऐसी कौन सी 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बारे में जानने की कोशिश करने वाले हैं। सो व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 थिंग्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस दैट दे शुड टेक केयर ऑफ। तो सबसे पहले है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब बिजनेस में आने और जाने वाला कैश। तो कैश फ्लो का मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट इन द टाइम ऑफ रेसेशन। अगर रेसेशन से आपको आगे जाना है, रेसेशन को फेस करना है, तो मतलब आपको कैश का मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। रेसेशन का सबसे पहला असर होता है कि जो मार्केट में कंजप्शन है, जो एक्सपेंसेस है, वहां पे गिरावट आती है। मतलब लोग खर्चा करना बंद करते हैं या कम करते हैं, उसका असर बिजनेस पे होता है। बिजनेस का जो कैश फ्लो है, जो बिजनेस एक्टिविटी है, वो रुक जाता है और एक तरफ से पूरा जो मार्केट में कैश फ्लो है, वो ठप हो जाता है या बंद हो जाता है। अगर आपके पास कैश है तो आप रेसेशन से आराम से आगे जा सकते हो, रेसेशन को आराम से फेस कर सकते हो। अगर आपके पास कैश नहीं है, अगर आपका भी कैश अगर रुक चुका है, इसका मतलब आपको कैश फ्लो का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। कहते हैं द सीक्रेट ऑफ रेसेशन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ कैश। अगर आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हो, मतलब आप रेसेशन को बिल्कुल ही फेस कर सकते हो। तो कैश फ्लो का मैनेजमेंट करना मतलब क्या है कि बिजनेस से बाहर जो कैश जा रहा है, उसको थोड़ा रोकना है। मतलब क्या करना है कि जो बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चे को थोड़ा सा काबू में रखना है, ताकि आपका पैसा कम से कम बाहर जाए, जहां कहीं भी पॉसिबल हो सकता है जहां से आप माल परचेस कर रहे हो, उनसे थोड़ा उधारी लेके, उनसे थोड़ा क्रेडिट मांग के आप पैसा धीरे धीरे खर्चा कर सकते हो। जहां पे भी पॉसिबल, जहां से डिस्काउंट मिल सकता है, वहां से डिस्काउंट लेके कैश अपना बचाने की कोशिश कर सकते हो। तो हर एक आपको ऐसा मौका ढूंढना है जहां से आप अपने कैश को बाहर जाने से रोक सकते हो, नंबर एक। उसका दूसरा है कि कहां कहां से आपको कैश मिल सकता है, कहां कहां से आपका इनकम बढ़ सकता है, या कहां से आपको कैश मिल सकता है बिजनेस में। तो हो सकता है अगर आपका उधारी मार्केट में है, तो उसको वसूल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि पैसा आपके पास आए। अगर किसी से बैंक से लोन लेना है, तो वो लोन लेके रखो, अप्रूव करके रखो, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, आपका कैश आपके लिए रेडी रहेगा। तो आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट है, कौन कौन से रास्ते हैं जहां से कैश आप अपने बिजनेस में ला सकते हो। कैश का इनफ्लो करना है, मतलब जहां से भी बिजनेस में कैश आ सकता है, चाहे वो सेल्स करके हो, उधारी वसूल करके हो, या लोन लेके हो, आपको आपके बिजनेस को रन करने के लिए कैश का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नंबर दो, आपको सोचना है कि डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है क्या। मतलब आपका जो कोर बिजनेस है, उसके अलावा और कोई एक्टिविटी आप कर सकते हो क्या, साइड बाय साइड और कोई मौका है जिसका आप इस्तेमाल करके आपका बिजनेस, आपका कैश फ्लो आप बरकरार रख सकते हो। मतलब आपको ढूंढना है कि जो आपके कोर कस्टमर है, उसके अलावा कोई और कस्टमर हो सकते हैं क्या। कस्टमर का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश आप कर सकते हो। दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट्स जो है, आपका प्रोडक्ट में भी और कई प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कि आपके व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई एडिशनल प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हो। कि प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट एरिया में डाइवर्सिफिकेशन होता है, कस्टमर के सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होगा कि आप एक चीज के अलावा बाकी और आपको रास्ते मिल सकते हैं। कहते हैं कि एक बास्केट में अंडे रखना अच्छी बात नहीं है, रिस्क बढ़ता है। उसी तरह से एक कस्टमर सेगमेंट पे, एक प्रोडक्ट पे, एक मार्केट एरिया पे फोकस करना या डिपेंड रहना शायद रिस्की हो सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के मौके ढूंढने हैं छोटे व्यवसाय को, ताकि वो अपना बिजनेस को फ्लो में रख सके, अपने बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन कर सके और कैश इन कैश फ्लो का मैनेजमेंट कर सके। और आने वाला जो टफ सिचुएशन है, उस टफ सिचुएशन में वो कम से कम सस्टेन होने की कोशिश करें। अगला एस्पेक्ट है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके व्यवसाय में नहीं करते हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी लेट हो चुके हो। तो आपको देखना है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके क्या आप अपने व्यवसाय को बरकरार रख सकते हो, क्या अपने व्यवसाय को आप सस्टेन कर सकते हो। अगर ऐसा है तो आपने बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तरह तरह के जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने भी नए नए इनोवेशन है, उसका इस्तेमाल करके आपको मार्केट में रहना है, कस्टमर को सर्विस देनी है, ताकि आपका ट्रांजैक्शन, आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन आगे बढ़ता जाएगा और आप इस
रेसेशन से बच के निकल पाओगे। अगला है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उस कस्टमर को अच्छी सी सेवा देके उसको सस्टेन करना है, बरकरार रखना है। जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है उस कस्टमर को अच्छे सर्विस देके उनसे ज़्यादा बिजनेस लाने की आप कोशिश कर सकते हो, ताकि कम से कम जितना हाथ में था उसको आप सस्टेन करो और आगे बढ़ो। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। देखो, एज ए एंटरप्रेन्योर, अगर आप स्मॉल व्यवसाय करने वाले एंटरप्रेन्योर हो, आप और आपका व्यवसाय कोई अलग चीज़ नहीं है। आप सुस्त मतलब आपका व्यवसाय सुस्त, आप फिट मतलब आपका व्यवसाय फिट। तो आपको अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आपको आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका फिजिकल हेल्थ हो, साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, इन दोनों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस आगे पीछे हो जाता है, इसका सीधा असर आपके व्यवसाय पे पड़ता है। तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आप खुद कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ आने वाले जो चैलेंजेस है, आने वाले जो मार्केट्स जो है उसको फेस कर पाओ और इस मंदी के समय से आगे आप निकल पाओ।